नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा ईडी से संबंधित, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट से संबंधित, जिसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहते हैं और हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। ईडी दरअसल पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत काम करती है। हमारे देश में कई विशेष जांच एजेंसीज हैं, उनमें से ही ईडी एक जांच एजेंसी है। दरअसल एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कुछ सीमित शक्तियाँ होती हैं, दायरे होते हैं जिनमें कि वे जांच करते हैं, परंतु ईडी का एक अपना अलग ही विशेष महत्व है और ईडी के पास में काफ़ी शक्तियाँ और ताकत है। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को भी ईडी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए कई बार बुलाया। तो आइए जानते हैं विस्तार से ईडी की शक्तियों और ईडी की ताकत के बारे में। ईडी काम करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। एक प्रतिष्ठित अखबार के दैनिक भास्कर के द्वारा इकट्ठे किए आंकड़ों के अनुसार 17 साल में ईडी ने 3000 से ज़्यादा छापे मारे हैं, यानी कि रेड मारी हैं, और करीब 4964 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें करीब 23 मामलों में ही अब तक सजा हुई है। ये आंकड़े 1 जुलाई 2005 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक के हैं। अब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग आखिर होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध पैसा बनाने की एक प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक मनी को व्हाइट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी वो पैसा है जिसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं होता, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा लगता है कि पैसा किसी लीगल सोर्स से आया है, लेकिन वास्तव में पैसे का मूल सोर्स कोई आपराधिक या अवैध गतिविधि होती है। धोखेबाज इस प्रोसेस का इस्तेमाल अवैध रूप से इकट्ठा पैसे को छिपाने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे के सोर्स को छुपाने का एक प्रोसेस है, जो अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स की तस्करी, भ्रष्टाचार, गबन या जुए से मिलता है। यानी अवैध तरीके से मिले पैसे को एक वैध स्रोत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ड्रग डीलर से लेकर बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया नेता करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक का फ्रॉड करते हैं। ईडी के बारे में समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मतलब समझ लेते हैं। आम बोली में इसका मतलब है 2 नंबर के पैसे को हेर फेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ बनाया गया एक कानून। मजेदार बात यह है कि इस कानून को बनाया तो अटल वाजपेयी की सरकार ने 2002 में था, यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने था, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सिंह की सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अब यही कानून कांग्रेसी नेताओं के लिए गले का फंदा भी बना हुआ है। ईडी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती और यह संपत्ति भी जब्त कर सकती है। सन 2020 में एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था, जिनमें कि पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम हैं। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। परंतु अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है और ऐसी स्थिति में उसे राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और वह स्टेट में डायरेक्ट जाकर पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए को बनाने की कानूनी ताकत मिलती है एनआईए एक्ट 2008 से। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक ही सीमित होता है। और इसके अपोजिट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली ऐसी जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। अब जानते हैं ईडी में जमानत के बारे में कि जमानत कैसे होती है। ईडी में जमानत की बेहद कड़ी शर्तें होती हैं और अदालत को सरकारी वकील को सुनना बहुत जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें होती हैं। पहली, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी, और दूसरी, इसके बाद में कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालतों में कोई वैल्यू नहीं होती है। अब जानते हैं कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध और कौन से 4 विशेष कानून विद्यमान हैं। सबसे पहले कानून की बारे में अभी हमने जिक्र ही किया है, जो कि पीएमएलए है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पक्षों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। इसके अलावा फेमा या फेरा कानून, इसे हवाला मार्केट पर रोक के लिए बनाया गया है, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि और टेरर की यानी कि टेररिस्ट फंडिंग में न हो।
इंडियन कस्टम्स एक्ट 1962, इस कानून का इस्तेमाल तस्करी, अनुचित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गलत जानकारी जैसे क्राइम के लिए कठोर दंड का प्रावधान आदि इस एक्ट में बताए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और टैक्स चोरी के दोषियों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। तो यह थी एक विशेष जानकारी ईडी के बारे में। ये आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी अन्य तक भी पहुंचे। मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।